दोस्तों, एक भिखारी खाने के लिए दरवाजे पर आया और लालची सौतेली माँ ने अपनी ही सौतेली बेटी को उसके हाथ में सौंप दिया। आगे जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई घरों की सच्चाई है। एक ऐसी सौतेली माँ जिसे अपनी ही बेटी बोझ लगने लगी और उसने उसे एक अजनबी के साथ भेजने का फैसला कर लिया। शहर के बीचों बीच एक सोसाइटी में कमला का 2 मंजिला मकान था। घर बहुत ज्यादा शानदार नहीं था, मगर बाहर से देखने में काफी अच्छा लगता था। बाहर छोटे छोटे पौधे लगे थे और बरामदे में हल्के रंग के पर्दे हवा में हिलते रहते थे। दरवाजे के आसपास हमेशा सफाई नजर आती थी, मगर उसी घर के अंदर रहने वाली एक लड़की की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस लड़की का नाम था रिया। उम्र 22 साल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसी सादगी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। मगर उसकी हंसी काफी समय पहले ही कहीं खो चुकी थी। रिया की मां बचपन में ही दुनिया छोड़कर चली गई थी और कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां यानी कमला शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, मगर धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। रिया उसके लिए बेटी कम और बोझ ज्यादा थी। वह किसी भी तरह उसे अपनी जिंदगी और अपने घर से दूर करना चाहती थी। रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने कॉलेज तक की पढ़ाई की थी, मगर कमला ने कभी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। घर का हर छोटा बड़ा काम उसी से करवाया जाता था। सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालना, घर साफ करना, सब कुछ रिया के हिस्से में आता था। और कभी जरा सी गलती हो जाए तो कमला सबके सामने उसे डांटती थी। एक दिन दोपहर का समय था। रिया रसोई में खाना बना रही थी और कमला कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, माताजी, कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। कमला ने चिढ़कर टीवी की आवाज कम की और गुस्से में दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक नौजवान खड़ा था। उम्र करीब 27 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर धूल जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई दिखाई दे रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह कोई गलत इंसान हो। उसका नाम राजू था। वह कई सालों से इधर उधर घूमकर लोगों से मदद मांगकर अपना पेट भरता था। कमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोली, शरीर से तो ठीक ठाक लगता है, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैलाता है। कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? राजू ने धीरे से नजर नीचे कर ली और बोला, काम मिलेगा तो कर लूंगा माताजी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तभी रिया पानी का गिलास लेकर बाहर आई। उसकी नजर जैसे ही राजू पर पड़ी, वह कुछ पल चुप रह गई। चेहरे पर गरीबी साफ दिख रही थी, मगर आंखों में कोई गंदगी नहीं थी। सिर्फ दर्द और अकेलापन नजर आ रहा था। रिया ने बिना कुछ बोले उसे पानी दे दिया। राजू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि अक्सर लोग उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देते थे। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर पानी दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। तभी अचानक कमला जोर से हंसी और बोली, तुझे मदद चाहिए? राजू ने हां में सिर हिला दिया। तभी कमला ने रिया का हाथ पकड़कर राजू के हाथ में दे दिया और बोली, इसे अपने साथ ले, यही दे रही हूं। वैसे भी इसकी उम्र निकल रही है और मैं इस पर पैसा खर्च नहीं करने वाली। यह सुनते ही रिया एकदम चौंक गई। उसे लगा शायद मां गुस्से में ऐसी बात कर रही है, लेकिन कमला के चेहरे पर मजाक जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। रिया ने कहा, मां, ये कैसी बात कर रही हो? कमला गुस्से में बोली, बिल्कुल सही बोल रही हूं, तू मेरे लिए बोझ है। तेरी शादी में इतना खर्च करने से अच्छा है कि अभी चली जा। राजू भी घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं माताजी, मैं इन्हें कहां लेकर जाऊंगा, मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं है। लेकिन कमला ने साफ शब्दों में कह दिया, आज के बाद यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद से एक बार कमला की तरफ देखा, मगर उसने मुंह फेर लिया। उसी पल रिया समझ गई कि जिस रिश्ते को वह इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रही थी, वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी मां की फोटो पर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से फोटो को छुआ और अलमारी से एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े और अपनी पसंद की किताबें रख लीं। बस यही उसका अपना सामान था। जब वह बाहर आई, तब राजू भी वहीं खड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे पास खुद के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह धीरे से बोली, जहां मेरी कोई इज्जत ना हो, वहां रुकने का क्या फायदा? इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई।
राजू कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। उधर कमला ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह आज घर से निकाल रही है, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। शाम होने लगी थी। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। रिया चुपचाप चलती रही और राजू बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी आसानी से सब कुछ छोड़कर उसके साथ कैसे आ सकती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? रिया ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह बोली, डर तो तब लगा था जब अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया। अब तो बस सब सहने की आदत पड़ गई है। राजू चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि सामने से शांत दिखने वाली यह लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई है। रात तक दोनों पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। राजू अक्सर वहीं रात बिताता था। उसने झिझकते हुए कहा, अगर चाहो तो वापस जा सकती हो। मगर रिया ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। वो घर अब मेरा नहीं रहा। रात बढ़ने लगी। तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा से रिया कांपने लगी। राजू ने तुरंत अपना पुराना कंबल उसे दे दिया। रिया ने पूछा, और तुम? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे आदत है। वह खुद पूरी रात ठंड से ठिठुरता रहा। सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि राजू हाथ में चाय लिए खड़ा था। उसके कपड़े अब भी वही पुराने थे, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने चाय देते हुए कहा, लो, गर्म है। रिया कुछ पल उसे देखती रह गई। वह इंसान गरीब जरूर था, मगर दिल से बहुत साफ था। उसी वक्त रिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह राजू को लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं देगी। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। असली शुरुआत तो अब होने वाली है। पूरी रात बारिश होने के बाद सुबह का मौसम काफी सुहाना लग रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ था और लोग इधर उधर आ जा रहे थे। मगर उसी बीच एक तरफ बैठी रिया लगातार राजू को देख रही थी। वह थोड़ी दूर खड़ा लोगों से मदद मांग रहा था। कोई बिना देखे आगे निकल जाता, कोई 2-4 रुपए देकर मुंह बना लेता और कुछ लोग ताने मारकर भगा देते। रिया को यह सब देखकर अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान को भूख से ज्यादा लोगों की बातें चुभती हैं। थोड़ी देर बाद राजू वापस उसके पास आया। उसके हाथ में बस 20 से 30 रुपये और 2 रोटियां थीं। उसने हल्के से मुस्कुराकर एक रोटी रिया को दे दी और बोला, लो, सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। रिया ने रोटी तो ले ली, मगर वह राजू को ही देख रही थी। वह सोच रही थी कि इतना अच्छा इंसान आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? राजू कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब मैं बहुत छोटा था तभी माँ बाप इस दुनिया से चले गए। चाचा ने घर बेच दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। कुछ दिन एक चाय की दुकान पर काम किया, फिर मालिक ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। उसके बाद जिंदगी ऐसे ही सड़कों पर गुजरने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजू ने किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं कहा। यही बात रिया को सबसे अच्छी लगी। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वह राजू को ऐसे नहीं रहने देगी। दोपहर तक दोनों वहीं बैठे रहे। तभी रिया की नजर सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ी। पास के गोदाम में काम करने वाले लड़के की जरूरत थी। रिया तुरंत खड़ी हो गई और बोली, चलो राजू। राजू हैरानी से उसे देखने लगा। उसने पूछा, कहां? रिया बोली, काम ढूंढने। राजू हल्का सा हंस पड़ा, मुझे कौन काम देगा? मगर रिया ने सीधे कहा, मैं काम दिलवाऊंगी। उसकी आवाज में पहली बार पूरा भरोसा झलक रहा था। दोनों उस गोदाम तक पहुंचे। अंदर एक भारी शरीर वाला आदमी कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। रिया ने जाकर उससे बात की। पहले तो उसने राजू को देखा और मुस्कुराकर बोला, यह करेगा काम? इसे तो हम बहुत सालों से जानते हैं। उसने राजू को देखकर मना कर दिया, मगर रिया पीछे नहीं हटी। उसने शांत स्वर में कहा, एक बार काम पर रखकर देखिए साहब। काम अच्छा लगे तो रख लीजिए, वरना हटा दीजिए। शायद रिया की बात उस आदमी को ठीक लगी। उसने राजू को 2 दिन के लिए काम पर रख लिया। राजू को खुद यकीन नहीं हो रहा था। बाहर आते ही उसने रिया की तरफ देखा और पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? रिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। यह सुनकर राजू कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसी दिन पहली बार उसके दिल में रिया के लिए एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। अगले ही दिन राजू ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह गोदाम गया, सामान उठाया और पूरे दिन मेहनत से काम करता रहा।
शाम को जब थक कर वापस आया तो उसने कमाए हुए पैसे रिया के हाथ में रख दिए। अब रिया उसके लिए दुकान से चाय लेकर आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। करीब 10 से 15 दिन बाद उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरा छोटा जरूर था, मगर वहां सुकून था। न कोई ताना, न किसी की नफरत। रात में दोनों देर तक बातें करते रहते। रिया उसे पढ़ना लिखना सिखाती। कभी कॉपी पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखती और राजू बच्चे की तरह खुश हो जाता। एक दिन राजू ने शर्माते हुए कहा, इतनी बड़ी उम्र में पढ़ना अजीब लगता है। रिया मुस्कुराकर बोली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। एक दिन गोदाम से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों सड़क किनारे एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बारिश की बूंदें उनके चेहरे तक आ रही थीं। रिया अपने बाल संभाल रही थी और राजू चुपचाप उसे देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह रिया को पसंद करने लगा है। तेज हवा में अचानक रिया का पैर फिसल गया, मगर राजू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसपास तेज बारिश हो रही थी, मगर उन दोनों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी रात दोनों कमरे में बैठे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। बाहर बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। राजू खिड़की के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, रिया, अगर उस दिन तुम मेरे साथ ना आती तो शायद मैं जिंदगी भर लोगों के आगे हाथ ही फैलाता रहता। रिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, और अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ न लाते तो शायद मैं जिंदगी भर उस घर में घुटती रहती। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। फिर कुछ देर दोनों खामोश रहे। उसके बाद राजू बोला, तुम्हारे आने के बाद पहली बार लगा कि मैं भी एक इंसान हूं। यह सुनते ही रिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन बड़े घरों में नहीं बल्कि अच्छे दिलों में मिलता है। कई बार लोग बड़े बड़े दुख झेलने के बाद ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। उधर कमला की जिंदगी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जिस रिश्तेदार से उसने पैसे लिए थे वह बार बार अपने पैसे मांग रहा था। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था और ऊपर से कॉलोनी में लोग बातें करने लगे थे। हर तरफ यही चर्चा थी कि कमला ने अपनी सौतेली बेटी को एक गरीब लड़के के हाथों सौंप दिया। लोग सामने कुछ नहीं बोलते थे, मगर पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। यह बात कमला को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, मगर उसका घमंड अब भी कम नहीं हुआ था। उसे लगता था कि रिया कुछ दिनों बाद रोती बिलखती वापस लौट आएगी, मगर उसे क्या पता था कि जिस लड़की को उसने बोझ समझा वही अब किसी की जिंदगी संवार रही है। कुछ महीनों बाद गोदाम के मालिक ने राजू की मेहनत देखकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वह पहले से अच्छे कपड़े पहनने लगा था। उसके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन शाम के वक्त जब राजू काम से वापस लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। रिया ने पूछा, इसमें क्या है? राजू शर्मा गया और बोला, तुम्हारे लिए। रिया ने थैला खोलकर देखा तो उसमें बहुत अच्छे कपड़े थे। राजू मुस्कुराकर बोला, पहली बड़ी हुई कमाई से खरीदे हैं। यह सुनते ही रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतने प्यार से कुछ लाकर देगा। उसने वे कपड़े पहन लिए। ज्यादा महंगे तो नहीं थे, लेकिन रिया उनमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजू बस उसे देखता रह गया। उस पल दोनों पहले से और करीब आ चुके थे, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उसी के साथ कमला के किए हर गलत काम का हिसाब भी शुरू होने वाला था। राजू और रिया का वक्त धीरे धीरे बदलता रहा। जिस राजू को लोग कभी सड़क पर देखकर नजरअंदाज कर देते थे, आज वही साफ सुथरे कपड़ों में काम पर जाता था। अब उसके चलने और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि उम्मीद दिखाई देने लगी थी, और यह सब एक लड़की की वजह से हुआ था। वही रिया जिसे उसकी सौतेली मां ने बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। उस छोटे से कमरे में पैसे भले कम थे, मगर सुकून बहुत था। रात में दोनों साथ बैठकर खाना खाते, आने वाले दिनों की बातें करते, कभी कभी हंसते और अचानक चुप हो जाते। दोनों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता था कि यह खुशी फिर उनसे दूर न हो जाए। एक रात राजू काम से वापस लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रिया मुस्कुराते हुए सामने आई, मगर अगले ही पल राजू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रिया घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो राजू? राजू की आंखें हल्की नम थीं, पर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आज मालिक ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया।
यह सुनते ही रिया की आंखें चमक उठीं। सच में? राजू ने सिर हिलाया और बोला, उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनती हूं और भरोसे के लायक भी हूं। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा किया था। रिया खुद को रोक नहीं पाई और खुशी में उसने राजू को गले लगा लिया। कुछ पल दोनों बस चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े रहे। अब दोनों की जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर होने लगी थी। अगले दिन राजू पहली बार नए कपड़े पहनकर काम पर गया। रिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राजू जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और हर बार रिया मुस्कुरा रही थी। शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका इंतजार भी करता है। मगर शहर के दूसरे हिस्से में कमला की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। कॉलोनी की औरतें उसके बारे में बातें करती थीं। कैसी मनहूस औरत है, अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। ये बातें अब पूरे इलाके में फैल चुकी थीं। ऊपर से जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे, वे भी अपने पैसे वापस मांगने लगे। एक दिन तो सबके सामने कमला की बेइज्जती हुई और कर्ज देने वाले बोले, दूसरों की जिंदगी खराब करने वाली औरत अब खुद सड़क पर आने वाली है। यह सुनकर कमला अंदर तक हिल गई, मगर उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसे अब भी लगता था कि एक दिन रिया रोती हुई वापस जरूर आएगी। मगर किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। कुछ महीनों बाद राजू ने काफी पैसे जोड़ लिए। अब वह सिर्फ गोदाम में काम नहीं करता था, बल्कि मालिक के हिसाब किताब में भी मदद करने लगा था, क्योंकि रिया रात में उसे पढ़ना लिखना सिखाती थी। धीरे धीरे राजू पूरी तरह बदल रहा था, लेकिन दोनों का दिल बिल्कुल साफ और सच्चा था। छुट्टी का दिन था। शाम के वक्त दोनों एक पार्क में बैठे थे। मौसम सुहावना था और रिया चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। तभी राजू ने धीरे से कहा, रिया, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दे दोगी? रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। यह सुनते ही रिया की सांसें जैसे थम गईं। फिर राजू बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन रिया खामोश रही। उसने न हां कहा और न ही मना किया, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा इंसान मिला था जिसने उसे बोझ नहीं बल्कि अपना समझा था। कुछ देर बाद दोनों उठकर घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजू अपनी कही हुई बात को लेकर बहुत शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी। वह अक्सर सोचता, पता नहीं रिया मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैं एक समय लोगों से भीख मांगने वाला इंसान था और मैंने उससे शादी की बात कह दी। इन्हीं विचारों में उलझकर वह धीरे धीरे रिया से कम बात करने लगा। रिया उसे देखती, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। अब राजू शर्मिंदगी की वजह से उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। यदि रिया उससे कुछ पूछती तो वह बस हां या उम्ठा हूं में जवाब देता। एक दिन वह काम से वापस घर लौटा। उसे देखते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, राजू नाराज हो क्या? राजू ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं तो। फिर रिया ने बिना कुछ बोले धीरे से अपना हाथ राजू के हाथ में रख दिया। उस एक पल में राजू समझ गया कि रिया के दिल में उसके लिए क्या जगह है। कुछ दिनों बाद दोनों ने बहुत सादगी से शादी कर ली। न कोई शोर, न कोई दिखावा, मगर उस रिश्ते में सच्चा प्यार था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी और बेहतर होने लगी। गोदाम के मालिक ने राजू की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए पूरे गोदाम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी।